बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अली अहमद और आप देख रहे हैं स्टार स्पोर्ट्स। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए अपना प्रोमो रिलीज़ कर दिया है और इस प्रोमो में पाकिस्तानी मायानाज ऑलराउंडर शहीन शाह अफरीदी, भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और पाकिस्तानी ऑलराउंडर शादाब खान, अफगानिस्तानी ऑलराउंडर मोहम्मद नबी और इंग्लिश विकेट कीपर बैटर फिल सॉल्ट जलवागर हुए हैं। तमाम पाकिस्तान मीडिया की, तमाम पाकिस्तानी शायकीन की नज़रें अब इस बात पे हैं कि पाकिस्तान टीम का 2025 चैंपियन ट्रॉफी के लिए स्क्वाड कब अनाउंस होगा और स्क्वाड में कौन सी चेंजिंग होने जा रही है, कौन से खिलाड़ी इन हो रहे हैं, कौन से खिलाड़ी आउट होने जा रहे हैं। और इसके साथ हम चर्चा करेंगे पाकिस्तान बमुकाबला वेस्ट इंडीज़ दूसरा टेस्ट मैच और पाकिस्तान को इस सीरीज़ पे 1-0 से बर्तरी हासिल है। हमें आज ज्वाइन किया है पाकिस्तान स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का बहुत बड़ा नाम, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सनाउल्लाह खान साहब। सनाबी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं आपको। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सना भाई, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आईसीसी ने प्रोमो जारी किया है, इस प्रोमो में पाकिस्तानी ऑलराउंडर शादाब खान भी ऐड हैं, तो आई वाज शॉक्ड। आपको कैसा लगा शादाब खान को आईसीसी के इस प्रोमो में देख के? देखिए, मैं भी थोड़ा शॉक्ड हुआ था क्योंकि अभी जो पाकिस्तान ने रिसेंटली 3 वनडे सीरीज खेली हैं उसमें शादाब खान नहीं थे और जहां तक हम जानते हैं शादाब खान में भी आगे भी टीम में ना हो, बट ये प्रोमो है, रिप्रेजेंट किया उन्होंने पाकिस्तान को। वो हमारे स्टार क्रिकेटर तो रहे हैं, वो अलग बात है कि उनकी बॉलिंग फॉर्म थोड़ी गिरी हुई है, तो उन्होंने पाकिस्तान की के रिप्रेजेंट किया, उन्होंने शाहीन ने किया और उन्होंने किया है। तो ये प्रोमो तक की बात है, मतलब वो पाकिस्तान की पहचान तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो आईसीसी ने उस पर्सपेक्टिव में उनको लिया है कि शादाब खान आ गए हैं, क्योंकि ऑलराउंडर आपने खुद बोला एक फिल शॉट के निकाल के बाकी सब ऑलराउंडर हैं। तो पाकिस्तान के 2 क्रिकेटर लिए, हमें हमेशा एतराज रहता है कि हमें कम दिखाया जाता है, तो इस बार उन्होंने पाकिस्तान के 2 क्रिकेटर ले लिए हैं। क्योंकि मुझे याद है इससे पहले जब ब्रॉडकास्टर्स ने प्रोमो जारी किया था तो बहुत पाकिस्तान से आवाज उठी थी। मैंने उस वक्त भी बोला था कि ये आईसीसी को शायद बुरा भला बोलने का टाइम नहीं है, क्योंकि ये प्रोमो ब्रॉडकास्टर ने जारी किया था। जब आपको याद होगा 1-1.5 माह पहले जारी किया था उन्होंने, और नीचे पाकिस्तान नहीं लिखा था। तो अब ये बेसिकली जो प्रोमो जारी हुआ ये आईसीसी का है, तो उसमें उन्होंने पाकिस्तान को दिखाया है। उसमें अगरचे मतलब बाकी देशों को देखें तो उस तरह खिलाड़ियों की उसमें नहीं है पार्टिसिपेशन, बट एक प्रोमो है। बाकी को ऐसा जितना मसला होता नहीं, पाकिस्तान इंडिया पर्सपेक्टिव को ही ज्यादा देखा जाता है। तो पाकिस्तानी क्रिकेटर भी हैं और इंडिया के भी एक सुपरस्टार ऑलराउंडर हैं, वो भी इसके अंदर शामिल। जी। सना भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान का हतमी स्क्वाड कौन सा होगा और कौन से खिलाड़ी आउट होने जा रहे हैं, कौन से खिलाड़ी इन आउट हो जा रहे हैं। जो अभी मीडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा खबरें गर्दिश कर रही हैं, खुशदिल शाह को ऐड किया जा रहा है सामी यूब के ऊपर, तो आप किस तरह देख रहे हैं? एक ओपनर के ऊपर आप मिडल ऑर्डर को ऐड कर रहे हैं। देखें, ये ना मजे की बात है। मैंने लगभग ना एक हफ्ता पहले, हम जाहिर आप भी कर रहे होते हैं, हम भी कर रहे होते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर बात कि क्या स्क्वाड होना चाहिए। मेरी जाती राय है ये वाली, अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान का एक बड़ा जबरदस्त स्क्वाड बन जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो वो, इसलिए आपकी समझ में आप सही कह रहे हैं कि हम एक ओपनर को छोड़ के हम खुशदिल शाह को क्यों ले रहे हैं। इसका आंसर ये है कि फिर हम मेकशिफ्ट ओपनर कराएंगे। मे बी हम ऐसा कर दें कि हम बाबर आजम से ओपन करवा लें, वो T20 में तो करते हैं, उसमें भी ओपन कर सकते हैं। या हो सकता है कि हम फिर किसी और मिडिल ऑर्डर में, लाइक इरफान न्याजी अगर से बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बट मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि आप किसी और को ड्रॉप करके एक ओपनर शामिल कर लें और खुशदिल शाह को भी टीम के अंदर पिचिंग करें। आप एक चीज समझिए, हमने 4 बॉलर के साथ उतरना है, हर टीम ने 4 बॉलर के साथ उतरना है, एक ऑलराउंडर डाला होता है। हमारे पास ऑलराउंडर नहीं है जो बैटिंग भी अच्छी कर सके, बॉलिंग भी कर सके। वो शादाब है, उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है एज ए बॉलिंग पर्सपेक्टिव में। तो हम खुशदिल को इसलिए एड ऑन करना चाहिए, मेरी जाती राय है, इसलिए एड ऑन करना चाहिए कि आपके पास सामी यूब नहीं है तो बॉलिंग वाली ऑप्शन नहीं है, साफ है। तो आप सलमान आगा से 4-5 ओवर करवा लीजिए, 4-5 ओवर आप फिर खुशदिल शाह से करवा लें और इसलिए 6-7 नंबर के ऊपर आके वो बैटिंग करें। अभी फॉर्म उनकी अच्छी चली है तो अच्छी फॉर्म में खिलाना चाहिए। देखिए, बात खिलाड़ी होते हैं जिनको कंडीशनल वाइज आपको उनको प्रेफर करना चाहिए। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी कंडीशन, दुबई की कंडीशन खुशदिल शाह को के फेवर करती है। हाँ, अगर ये इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में हो रहा होता तो शायद उनकी जगह नहीं बनती थी, तो अब इधर हो रहा है। और दूसरा, मेरी राय थी कि शायद इफ्तिखार अहमद के नाम पर भी बात होनी चाहिए, बट चूंकि हमारे पास सलमान अली आगा हैं, वो भी ऑफ स्पिन करते हैं, इफ्तिखार भी सेम करते हैं, बैटिंग भी दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, तो इसलिए खुशदिल शाह का आना मुझे लगता है कि शायद ज्यादा बेहतर रहेगा अगर वो स्क्वाड के अंदर आ जाते हैं। सना भी, आप कह रहे हैं कि बाबर आजम से ओपन करवाई जा सकती है। मैं यहाँ थोड़ा सा पीछे जाऊँगा, 2015 का वर्ल्ड कप भारत के अगेंस्ट जब यूनुस खान ने ओपन की थी तो वो नाकाम हो गए थे। अगर इस तरह का दोबारा फिर हम देख रहे हैं कि बाबर आजम को ओपन करवा रहे हैं, T20 में आप जैसे कह रहे हैं कि ओपन करते रहे, लेकिन वनडे में उन्होंने आज तक ओपन नहीं की, तो बाबर आजम ओपन करते हैं तो कामयाब नहीं होते, तो पाकिस्तान को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर आजम को हमारी टीम मैनेजमेंट ने फैसला किया है कि वो ओपन करें, ये मेरी राय है कि उनको कर लेने में कोई हर्ज नहीं। आपने यूनुस खान वाली बात की, वो वर्ल्ड कप मैंने कवर किया था। यूनुस खान का वो अपने करियर का सबसे बुरी फॉर्म थी वो वाली, उनको एडजस्ट किया गया था एज एन ओपनर।
ये जो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप है उसकी शायद बात करें, वो इंडिया वाले मैच में नहीं, वो किसी मैच में भी नहीं चले थे, उनको एडजस्ट किया गया था। वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी नाकाम हुए थे, बाकी भी हर जगह पे वो नाकाम, क्योंकि वो बैट चला था उनका, इसलिए। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि यूनुस खान ओपन नहीं कर सकते थे, वो कोर्स वो कर सकते थे, बट उनकी फॉर्म बुरी थी और हमें ओपन का प्रॉब्लम आ रहा था, तो उनको ओपन में ट्राई आउट किया गया था कि शायद हमें सक्सेस मिले, हमें नहीं मिली थी। बट ऐसा नहीं है कि बाबर आजम तो हमें टेस्ट में भी अभी लास्ट आपने देखा उन्होंने ओपन किया, T20 में रेगुलर ओपन कर रहे हैं, मीन बाबर आजम ओपनर हैं, यूनुस खान ओपनर नहीं थे, जी फर्क है दोनों में। तो बाबर आजम ओपन कर सकते हैं, ये मेरी राय है, क्योंकि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो बाबर के साथ जाइए या रिजवान के साथ जाएं। रिजवान आपके पास विकेट कीपर हैं, अगर फर्ज किया सेकंड बैटिंग करते हैं, वो 50 ओवर की कीपिंग करने के बाद ओपन करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा ना उनकी फिटनेस को, के लिए भी प्रॉब्लम रहता है। तो भी बेहतर है कि रिजवान को चौथी नंबर से ना हटाएं, बाबर को ओपन कराएं, इससे दो खिलाड़ी की बल्कि तीन खिलाड़ी की पोजीशन बेहतर होती है। एक ये कि बाबर ओपन खेल लेंगे अगर वो मानते हैं तो वन डाउन पोजीशन के ऊपर कामरान गुलाम की अपनी जेन्युइन पोजीशन वन डाउन है, तो कामरान गुलाम वन डाउन में खेल लेंगे जो उनकी पोजीशन है। और फिर सबसे बेस्ट कि आपने खुर्शीद शाह को एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आपने कोई और ओपनर डालना है और बाबर आजम को वन डाउन पे ही खिलाना है तो फिर खुर्शीद को टीम में क्यों लेना, क्योंकि आपको कोई और ओपनर डालने का मतलब साफ है कि आपको नीचे लोअर ऑर्डर में या मिडिल ऑर्डर में आप फिर आपने जो ऑलरेडी बना हुआ है उसी को लेके चलेंगे, फिर किसको ड्रॉप करेंगे आप। अच्छा सनाबी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये पाकिस्तानी तरीक का अलमिया रहा है कि जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है तो हमारा स्कोर सबसे आखिर में अनाउंस किया जाता है। 2023 वर्ल्ड कप हुआ तो आपको पता है, 2024 T20 वर्ल्ड कप हुआ तो सबसे एंड पे हमने अनाउंस किया है। तो एक खिलाड़ी के इंजर्ड होने की वजह से इतना तखीर का शिकार क्यों किया जा रहा है? मुझे लगता है कि इस वीक के एंड तक, यानी इस वीक में अब एंड हो ही गया एक्चुअली में, एक दो दिन ही रह गए हैं। मुझे उम्मीद है कि बैठेगी सिलेक्शन कमेटी की, और आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस वीक के आखिर में यह हो सकता है मंडे तक ये टीम अनाउंस हो जाए, क्योंकि साइम अयूब के ऊपर ही था। अगर साइम अयूब फिट होते तो शायद पाकिस्तान सबसे पहले अनाउंस कर देता, क्योंकि हमारी तैयारी वनडे कॉम्बिनेशन तो सबसे बेस्ट था। हमें प्रॉब्लम साइम अयूब का ही आ रहा है कि वो हमें अवेलेबल हैं या नहीं है। इससे पहले मेडिकल पैनल ने थोड़ी उम्मीद दिलाई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि हम तब तक कर लेंगे। अब ये आ रहा है कि फास्ट ट्रैक नहीं करना चाह रहा टीम मैनेजमेंट साइम अयूब को, कि खुदा ना खास्ता फास्ट ट्रैक करें तो वही हो जो शहीन के साथ हुआ, वही हो जो हसन अली के साथ हुआ। तो बेटर है कि इनको स्कूल से टाइम दिया जाए, और इनकी अगर ये नहीं अवेलेबल, फुली फिट नहीं है, तो बेहतर है कि हम किसी और को शामिल कर लें। बट इसके ऊपर अभी डिसीजन होना बाकी है एक्चुअली में। अगर वो डिसीजन हो जाता है फिर तो टीम अनाउंस हो चुकी होती है ना, सिर्फ एक यही है जिसके ऊपर डिसीजन होना है। तो इसलिए लेट हो रहा है कि हमें प्रॉब्लम है कि हमें एक इंजरी मिली हुई है, और बाकी हम लेट और जल्दी का इसलिए जिक्र करते हैं कि बाकी सब ने अनाउंस कर दिया है, मगर डेडलाइन को अभी काफी दिन बाकी है, 12 Feb डेडलाइन है, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। लेट्स अज्यूम कि आप साइम अयूब को शामिल कर लेते हैं और खुदा ना खास्ता वो फिट नहीं होते, फिर आप साइम को ड्रॉप करेंगे, 12 के बाद आप ड्रॉप नहीं कर सकते अनलेस कोई अनफिट ना हो। अगर टाइम अनफिट होता फिर आप किसी को रिप्लेस कर सकती है ना। तो इसलिए थोड़ा सोचो विचार क्रिकेट बोर्ड का चल रहा है। बट आपकी बात ठीक है कि टाइम के ऊपर आप कोई फैसला ले लेना चाहिए, क्योंकि उन तक जो रिपोर्ट पहुंचती है वो तो ऑफिशियल रिपोर्ट है, और रिपोर्ट में सब साफ होगा कि टाइम अवेलेबल हैं या नहीं है। अगर हैं तो रख ले, नहीं है तो फिर उनको जाहिर है हम नहीं ले सकते, तो उनकी जगह पे जिसको भी शामिल करना है शामिल करें और बात को आगे लेके जाएं, क्योंकि फिर हमने ट्रांजिशन सीरीज भी खेलनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि ट्रांजिशन सीरीज में कोई और स्क्वाड और चैंपियंस ट्रॉफी में कोई और हो। अच्छा सनावी, आपने ट्राइनेशन सीरीज का नाम लिया है, जो हमारी टीम अभी अनाउंस होनी है ट्राइनेशन सीरीज के लिए और चैंपियन ट्रॉफी के लिए। कुछ खिलाड़ी है जो ट्राइनेशन सीरीज भी खेलेंगे, अगर उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके तो ये तो नहीं हो सकता कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए अलग स्क्वाड होगा और ट्राइनेशन इसके लिए अलग होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि फिर चेंज तो कर नहीं सकते। वही मैंने आपको बताया कि 8 को हमारा मैच है ट्राइनेशन का। अब जो भी स्क्वाड होगा वो हतमी स्क्वाड होगा, अनटिल अनलेस खुदा ना खास्ता कोई इंजर नहीं हो जाता, उसके अलावा चेंज नहीं कर सकते। 12 के बाद तो चेंज नहीं कर सकते, तो जो स्क्वाड होगा वो हतमी होगा। बाकी आपने जो बात की है कि हम किसी को ट्राई आउट करें, तो ट्राई आउट क्यों करना है? जब स्क्वाड अनाउंस हो गया इसमें चेंज तो कर नहीं सकते, फिर ट्राई आउट करने की जरूरत क्या है हमें? तो जो स्क्वाड होगा, ये आपको याद होगा रिजवान ने साउथ अफ्रीका में कहा था कि हम साउथ अफ्रीका और जो ट्राइनेशन सीरीज है इसमें हम अपने स्क्वाड को हतमी कर लेंगे। अब अनफॉर्चुनेट हुआ कि साइम अयूब इंजर्ड हो गया, अदरवाइज हमें इतनी ज्यादा करने की जरूरत होती ना, अब तक हमारा स्क्वाड भी अनाउंस हो चुका होता। तो मुझे लगता है जो स्क्वाड होगा वो ट्राइनेशन के लिए भी वही होगा जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए होगा। सनावी, ब्रेक से जाने से पहले आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूँगा, शान मसूद, इमामुल हक और शादाब खान में से कोई खिलाड़ी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के स्क्वाड में है या नहीं? आपसे अंदर की खबर जानना चाहूँगा। देखिए, खुशदिल वाला जो एंट्री डली है ना, वो बड़ी मजे की है। खुशदिल वाली
और आप ऑल ऑफ सडन आप शादाब को कैसे टीम के अंदर लेके आएंगे जबकि उनकी बॉलिंग अच्छी नहीं है। लेकिन वो मैं हमेशा उनको बड़ा वेटेज देता हूँ। शादाब खान 2022 वाला आपको याद हो, शादाब खान वो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते थे, उस टाइम पे बहुत अच्छा खेले थे वो, बट अभी चैंपियंस T20 में उनसे बॉलिंग नहीं हुई है सही तरह। तो हमें शादाब ऑलराउंडर चाहिए, मगर बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए। अगर बॉलिंग वो नहीं कर रहे तो बैटिंग तो मतलब हमारे पास ऑलरेडी बॉलर कम होंगे, तो हम उनको बैटिंग पर्सपेक्टिव में कम ले रहे हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे ज्यादा लेना चाह रहे हैं, तो वो है नहीं। फिर सुफियान ने इतनी अच्छी बॉलिंग की है, अबरार ने इतनी अच्छी बॉलिंग की है, तो दोनों में से किसी एक को भी निकालना शायद ज्यादती होगी। तो वो मैं अलग समझता हूँ कि मुझे लगता है कि उसामा मीर की शायद स्पेस बननी चाहिए वनडे में, बट जाहिर है उनको खिलाया नहीं है, तो ऑल ऑफ सडन कैसे उनको लेके आने हैं। तो ये है। बाकी आपने शान मसूद की बात की है, तो उनको इस पर्सपेक्टिव में देखा जा सकता है कि अगर कुछ दिन नहीं लेना तो फिर अगर अपने एज ए ओपनर किसी को खिलाना है तो फिर आप शान के साथ चले जाएं, वो भी एक अच्छी ऑप्शन है, बुरी ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल सना भी आप सही कह रहे हैं।